नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं चैव ततो जयं मुदीरयेत्। अर्चितो वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभावलोचनः शंभो भगवान् बादरायणः। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज भगवान राम कृष्ण और महात्मा गौतम बुद्ध के संबंध की व्याख्या मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही महात्मा गौतम बुद्ध है। सतयुग का वह समय जब रावण का आतंक सर्वत्र व्याप्त था और उसके तमाम निश्चर पृथ्वी को भयभीत कर रहे थे, तो अयोध्या के आंगन में एक दिव्य पुंज अलंकृत हुआ जिसका नाम राम हुआ। और उसमें 5 गुण थे: रूप, शील, व्रत, नेम, पुनीता। लेकिन जब त्रेता आया और त्रेता का अंतिम समय रहा, तो उस समय धर्म जयत और इसके बाद द्वापर आया। द्वापर में जब कंस, तृणावर्त, पूतना, धूम्राक्ष जैसे बड़े बड़े वीरभट राक्षसों का आतंक बढ़ा, तो देवकी के गर्भ से एक दिव्य पुंज अलंकृत हुआ। उस दिव्य पुंज का नाम कृष्ण था। और द्वापर में जय हुआ धर्मो रक्षति रक्षिता। फिर आता है कलयुग का प्रथम चरण। जब कलयुग का प्रथम चरण चल रहा था, उसी समय कुशीनगर की पवित्र धरती पर, लुम्बिनी की प्रथम मधुर धरती पर एक दिव्य पुंज प्रकाशित हुआ जिसका नाम महात्मा गौतम बुद्ध पड़ा। कृष्ण में भी 5 गुण थे। द्वापर में सत्य, करुणा, दया, क्षमा और शीलता। लेकिन कलिकाल में जो दिव्य पुंज प्रकाशित हुआ, जिसको बाल्य जीवन में सिद्धार्थ कहा गया, वह सिद्धार्थ भी 5 गुणों से युक्त था: सत्य, करुणा, दया, क्षमा और शीलता। इस 5 गुणों से पूर्णता ओतप्रोत था। अर्थात विष्णु ही साक्षात पर ब्रह्म था और ये विष्णु के तीनों रूप थे। विष्णु में भी वो 5 गुण विराजमान थे। लेकिन राम का सत्य जब अपनी जन्मभूमि का परित्याग करता है तब प्रकाशित होता है। कृष्ण का सत्य जब उग्रसेन को बंदी गृह से निकाल करके पुनः मथुरा का राजा बनाया जाता है, और जब एक राजपुत्र सिद्धार्थ के हृदय में उन गरीबों के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न होता है, तो वह अपने उस राजपाट का जब परित्याग करता है, तब यही सत्य होता है। राम जीवन के आधार थे, कृष्ण जीवन के पुरुषार्थ थे, और गौतम बुद्ध जीवन की प्रेरणा थी। एक ने मां सबरी की रक्षा किया और उसके बेर को खाया, और उस मां की गोद में बैठ करके जिस आनंद की अनुभूति किया, वही परमानंद था। और दूसरे ने द्वापर में जब मां गुजरी के आश्रम में पहुंचे और 17 दिन पुरानी खिचड़ी को, बासी खिचड़ी को जब कृष्ण ने ग्रहण किया कि मां, मैं क्षुधा से पीड़ित हूं, मुझे कुछ प्रसाद ग्रहण कराओ,
तो माँ ने कहा कि मैं तो तुम्हारे प्रेम में प्रतिदिन खिचड़ी बनाती थी, लेकिन जब तुम नहीं आते थे तो मैं खिचड़ी को रख देती थी। लेकिन कृष्ण, अब मेरा मन है कि मैं पवित्र प्रसाद तुम्हारे लिए बनाऊं। कृष्ण ने नहीं कहा कि माँ, क्षुधा इतना परेशान कर चुकी है कि उस प्रसाद को मुझे खिलाओ। माँ ने वो बासी खिचड़ी दिया तो जो अमृत के समतुल्य था। तब गुजरी एक सेविका थी, अनुसूचित जनजाति से थी, जिसको आज के युग में मुसहर कहते हैं। और उस मुसहरनी के गोद में जब कृष्ण बैठता है तो यही कहता है कि जो आनंद देवकी के गोद में बैठकर, यशोदा के गोद में बैठ करके नहीं मिला, आज वह आनंद अपनी मां गुजरी के गोद में बैठ करके मिला। और तीसरा, गौतम बुद्ध जब शीतल शरद ऋतु की शीतलता से कपकपाता हुआ एक गरीब बालक, जिसके पास न तो धन था, न तो वैभव था, न तो पुरुषार्थ था, और वह अपने जीवन की रक्षा कर रहा था, कांप रहा था, उस पर जो करुणा उत्पन्न होती है वह सत्य से ओतप्रोत थी। करुणा ही नहीं, वह करुणा जब दया का रूप लेती है तो वह बुद्ध गौतम बुद्ध बनता है। लेकिन वही करुणा जब क्षमा का रूप लेती है तो वह महात्मा बुद्ध बनता है। और वह क्षमा जब शीतलता से ओतप्रोत होती है तो वह महात्मा बुद्ध साक्षात ईश्वर होता है। कहने का तात्पर्य है कि विष्णु सतयुग में अपने ही रूप से सत्य का निर्माण करता है, और जहां से शिव ने शेष रचना की थी। दूसरा, त्रेता में प्रभु राम ने सत्य, करुणा, दया, क्षमा और शीलता पर आधारित भूमंडल को बनाया, जिससे हमारे किसी भक्त को कष्ट न हो। यही चीज भगवान कृष्ण ने अपने द्वापर युग में सत्य, करुणा, दया, क्षमा और शीलता से प्रभावित होकर संपूर्ण महाभारत को जीत लिया और धर्म की स्थापना किया। और अंत में कलयुग में महात्मा बुद्ध ने सत्य, करुणा, दया, क्षमा और शीलता से संपूर्ण संसार की अंतरात्मा को जीत लिया। और जब अंतरात्मा प्रभु के चरणों में सदा सदा के लिए समाहित हो जाती है तो वही परम सत्य है, और वही ईश्वर की असली माया और असली लीला है। यही गौतम बुद्ध का आधार था। भगवान राम एक सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, प्रभु कृष्ण एक चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, लेकिन स्वयं महात्मा गौतम बुद्ध एक राजपूत थे, वो भी सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। क्षत्रिय वर्ण में उत्पन्न होने का मुख्य कारण, मुख्य लक्ष्य क्या था, संभवतः आप लोग नहीं जानते होंगे, भी मैं बताता हूं। शास्त्र में लिखा है कि क्षतात्रायते क्षत्रिय, जो किसी का कल्याण कर दे, किसी की रक्षा कर दे, वही क्षत्रिय है। जिसने धन, वैभव और ऐश्वर्य को नहीं देखा, केवल गरीबों की अंतरात्मा में व्याप्त उस करुणा, उस दया, उस क्षमा, उस शीलता को देखा जहां सत्य निवास करता है, उस और ये तीनों सूर्य के अंश थे। ये तीनों भगवान विष्णु के अंश थे। भगवान विष्णु के रूप में ये तीनों त्रेता, द्वापर और कलयुग में अवतार लिया है। इसलिए भगवान राम, प्रभु कृष्ण और महात्मा गौतम बुद्ध एक भगवान होता है जब रावण जैसे दुरात्मा का वध करता है, और दूसरा प्रभु होता है जो बिना अस्त्र के महाभारत को जीतता है, और तीसरा जब गरीबों को अपनी अंतरात्मा में, दीनहीनों को अपनी अंतरात्मा में निवास करके उनके प्रति इन पंचभावों को समर्पित करता है,
तो वह महात्मा होता है। अर्थात भगवान, प्रभु और महात्मा तीनों एक होते हैं। और इन तीनों से ही तब भी सृष्टि संचालित थी, आज भी सृष्टि संचालित है। इसलिए मैं सनातन धर्मावलंबियों और उन बौद्ध धर्मावलंबियों से कहता हूं कि केवल वृक्ष की शाखाएं अलग हैं, लेकिन उसका तना एक है। अर्थात तना यदि विष्णु है तो शाखाएं राम, कृष्ण और गौतम बुद्ध हैं। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण है।